हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट विद चैनल। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक बेसिकली ई बिजनेस मतलब ई बिजनेस बोल सकते हो या फिर ई कॉमर्स में काम करते हैं। और ऐसा वैसा नहीं, काफ़ी बड़ा शेयर है, इंडिया का एक बड़ा शेयर है जो कि ई कॉमर्स में बहुत बड़ा शेयर है। और साथ ही में अगर बात करोगे उसके रिटर्न्स की, तो इतने गजब के रिटर्न आपको मिल चुके कि आप सोच नहीं सकते। और पिछले कुछ दिनों में भी स्टॉक में बड़े बड़े न्यूज़ चल रहे हैं। और आज की बात करोगे तो लाइव मार्केट में एस सिक्योरिटीज ने दिया है बड़ा टारगेट। सो देखेंगे सब डाटा। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों, आपको तो बताइए, अपने चैनल पे डेली बेसिस पे स्टॉक रिलेटेड, मार्केट रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको मार्केट के बारे में पता चलता है। सो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का टॉपिक, लर्न मार्केट अर्न मनी। सो देख सकते हो, जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं उसका आज का 13 अगस्त का 3:30 बजे के बाद का है 5415, मतलब 5415.50 पे ट्रेड कर रहे हैं। लगभग 11.15 पैसा डाउनग्रेड गया, तो 11 रुपये बोल सकते हो मार्केट क्लोजिंग के टाइम। और 0.21% डाउन है आज के सिंगल डे में। तो बोलोगे यार न्यूज़ आया फिर भी शेयर नहीं भाग रहा है, तो ऐसा क्या और क्यों हुआ? क्योंकि आज की बात करोगे तो निफ्टी अच्छे खासे माहौल में था। निफ्टी का अगर आज का परफॉर्मेंस देखो तो निफ्टी लगभग 100-150 पॉइंट अपसाइड था, 150 पॉइंट के आसपास ही अपसाइड था निफ्टी। तो ऐसे माहौल में भी ये शेयर क्यों नहीं भागा, फिर भी इसके टारगेट्स क्यों आए और क्या टारगेट्स है, सब डाटा देखेंगे। पहला देख लो, आज ओपनिंग कितने पे हुआ? 5470 पे ओपनिंग हुआ। हाई लगाया 5494 का। देख सकते हो कितना बड़ा हाई लगाया था आज के दिन में इसने। लगभग 5417 पे ओपनिंग होने के बाद लगभग 5500 के आसपास, मतलब अच्छा खासा उसने एक हाई लगाया था आज के दिन में। लो की बात करोगे तो 5409 का लो है आज की बात करोगे। मार्केट कैपिटल 69.72 करोड़, जो अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है इसका। पी रेशो की बात करोगे तो 48.91 का पी रेशो है। हालांकि पी रेशो इसका ज़्यादा है, लेकिन उसको सेक्टर के पी के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि सेक्टर का पी अगर सेम रहा या फिर साथ में चल रहा है तो ये महंगा नहीं बोल सकते। लेकिन अगर सेक्टर का पी कम है और ये शेयर्स का पी आगे है तो डेफिनेटली ये हाई है। वैसे तो हाई ही दिख रहा है, लेकिन सेक्टर का पी एक बार देखना पड़ेगा इसका। 5 दिन की बात करोगे तो 5 दिन के रिटर्न्स देखोगे तो लगभग 53 रुपीज़ अपसाइड गया 5 दिन में। एक महीने की बात करोगे तो एक महीने में 209 रुपये अपसाइड गया ये शेयर पिछले एक महीने में। तो अच्छा खासा जंप लगा है एक महीने में। हालांकि 6 महीने के रिटर्न्स अच्छे नहीं है, 105 रुपये नीचे आए, लेकिन 105 अगर 6 महीने में आया तो एक महीने भी अच्छे रिटर्न दिए उसने। देख लो, एक साल की बात करोगे तो पिछले एक साल में लगभग 2100 रुपये डाउन अपसाइड गया। 2100 रुपये, 2169 रुपीज़ अपसाइड गया, जो 66% में 66.83%, जो 67 भी बोल सकते हो आप। तो ये है उसके रिटर्न, एक साल के गजब के रिटर्न। वही बात करो 5 साल के, तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न है। 5 साल में 550% रिटर्न है। 5 साल में आपको 550%, मतलब एवरेजली अगर देखोगे तो सालाना 125% के रिटर्न दे रहा है। 125 नहीं, 110% के रिटर्न दे रहे हैं सालाना, एवरेज निकालोगे तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है उसके। लगभग 5 साल के रिटर्न्स में देखोगे तो 4500 रुपये का जंप है 5 साल से। वही बात करो लॉन्ग टर्म के रिटर्न की, तो 3611% के रिटर्न दे चुका है लॉन्ग टर्म में। स्टॉक मार्केट में आया था 2006 में, तो 2006 और ये दो, मतलब देखोगे तो कितने 15 साल हो चुके हैं। 15 साल में आपको मिले लगभग 3500% से भी ज़्यादा के रिटर्न। तो बढ़िया रिटर्न है ये। कंपनी कौन सी है देख लो, कंपनी है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। सो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड ये नौकरी के नाम से एनएससी के साइट पे पॉपुलर है। अभी आपको पता चल गया नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। नौकरी.com जो एक जॉब वैकेंसी पोर्टल है जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल रहती है, और ये सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा पोर्टल है अपना नौकरी का। तो इसकी बात करोगे तो इन्फो एज इज एन इंडियन मल्टीनेशनल इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो ये सिर्फ नौकरी नहीं, साथ ही में इंडिया की 4 से 5 बड़े बड़े जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो इनके ही है, जिसमें से एक है मैट्रोमोनी वेबसाइट, जो मतलब मैट्रोमोनी वेबसाइट है जिसका नाम है जीवनसाथी.com, जिसका टीवी पे आप एडवर्टाइज देखते हो। दूसरी रियल एस्टेट सेक्टर की है 99acres.com, ये भी काफ़ी पॉपुलर है, इसका भी एडवर्टाइज टीवी पे आता है। और तीसरी है एजुकेशन वेबसाइट शिक्षा.com। सो देख सकते हो शिक्षा.com भी काफ़ी पॉपुलर है। तो ये 3 बड़ी, साथ ही में जोमेटो भी इनकी ही कंपनी है। जोमेटो का भी अभी हाल ही में आईपीओ आया है, लिस्टेड हुआ है। तो अगर जोमेटो का आया तो हो सकता है आगे के भी कुछ आईपीओ आ सकते हैं इनके साथ जीवनसाथी.com के, या फिर 99acres या शिक्षा.com। ये होप आ सकता है फ्यूचर में, इसका कोई बोल नहीं सकते। लेकिन ये सब पॉपुलर जो
बोल सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ये सब इनके ही है, इन्फो एज कंपनी के। फाउंडर इनके कौन है, तो संजीव जी है। फाउंडेड हुई है 1995, लगभग 26-27 साल हो गए कंपनी को। हेडक्वार्टर इंडिया में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 4283 2021 में। रेवेन्यू की बात करोगे तो 1360 करोड़ का रेवेन्यू 2020 में हुआ था। सब्सिडरीज एंड नौकरी इंटरनेट सर्विस लिमिटेड, जीवन साथी .com, हाइव ऑर्बिट, करियर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मोर्स। सो 3 से ज़्यादा उसकी सब्सिडरीज कंपनी बन चुकी है। तो ये एक अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। सो दोस्तों देख सकते हो आज के लाइव मार्केट का न्यूज़ है, 7 घंटे पहले आया हुआ न्यूज़ है, जो मार्केट चालू था वो टाइम पे आया था। बाय इन्फो एज इंडिया, टारगेट प्राइस ₹5850 एस सिक्योरिटीज। सो एस सिक्योरिटीज ने इसके टारगेट दिए 5850 रुपए के। सो आप देखोगे तो अभी लगभग स्टॉक ट्रेड कहाँ पे कर रहा है, तो 5415 पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट दिया 5850 के। मतलब यहाँ से करंट प्राइस से अगर देखोगे तो 450 रुपये अपसाइड के टारगेट दिए गए। आप डिटेल में न्यूज़ पढ़ना है तो उसको भी पढ़ सकते हो। तो यस सिक्योरिटीज हैज बाय कॉल ऑन इन्फो एज इंडिया with a target price rupees 5850. The current market price of Info Edge India Limited is a rupees 5424. Time period given by analytics is intraday when Info Edge India price can reach defined target. So देख सकते हो उन्होंने ये टारगेट्स दिए, वो टारगेट्स क्या है, तो 5850, मतलब यहाँ से 450 रुपये अपसाइड के टारगेट्स दिए गए हैं अभी। तो देख लो इन्फो एज का यहाँ पे थोड़ा ऑफिशियल डाटा। 1 साल का लो लगाया तो अगस्त 2020 में 3220 रुपये का, हाई लगाया जनवरी 2021 में लगभग 5880 रुपये का। तो जब अभी कंपनी को जो टारगेट्स दिए गए हैं, मतलब अभी जो एस सिक्योरिटीज ने टारगेट्स दिए, वो कंपनी के 1 साल हाई के आसपास के टारगेट है, क्योंकि 1 साल का हाई वही है जो उन्होंने टारगेट्स दिए उसके। और आज कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है देख लो, तो लगभग 1,56,377, जिसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 68,551। परसेंट में देखोगे तो 43.84% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया है आज के दिन में। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करते हो यहाँ पे आज की, तो मार्च क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर, मतलब Q2 और Q3 के नंबर्स दिए गए। तो दिसंबर क्वार्टर की कंपैरिजन में मार्च क्वार्टर के नंबर देखते हो तो उसका टोटल इनकम जो लगभग 200 पॉइंट्स में ग्रोथ हुआ था वैल्यूज इन लैक्स में। और नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो नेट प्रॉफिट उसका 200 पॉइंट वैल्यूज इन लैक्स में कम हुआ था। सो नंबर्स में इतना कुछ डिफरेंस है नहीं, या फिर इतना कुछ बड़ा उछाल है नहीं, या फिर इतना डाउनग्रेड है नहीं। डिविडेंड की बात करते हो 2021 का डिविडेंड 8 रुपये, 2020 में 3.5 रुपये और 2019 में 2.5 रुपये। तो डिविडेंड देख सकते हो सालाना साल डिविडेंड का अमाउंट बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कंपनी प्रॉफिट में सालाना साल, इसलिए या फिर कंपनी में अच्छा खासा क्या बोल सकते हो कमाई हो रही है, जहाँ पे वो इन्वेस्टर को डिविडेंड के थ्रू पैसा दे रहे हैं, रिटर्न्स दे रहे हैं। यहाँ पे देखोगे रिजल्ट का, तो कल का बड़ा अपडेट है 14 अगस्त का, कल है सैटरडे, और कल है कंपनी का Q1 का रिजल्ट। सो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 21-22 के Q1 मतलब जून क्वार्टर का कल रिजल्ट लगने वाला है। और इसका इम्पैक्ट मंडे के मार्केट में दिखेगा। जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद ये रिजल्ट का इम्पैक्ट इस शेयर्स में मंडे को दिन दिखेगा, क्योंकि 2 दिन मार्केट बंद है और कल के दिन रिजल्ट लगने वाला है। सो भी हमने जैसे आपको बोला था कि एक बार पी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पी देखेंगे सिक्स का और सेक्टर का क्या चल रहा है। सो देख लो इंट्रिंसिक वैल्यू का डाटा, करंट प्राइस अभी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, रिटर्न एफडी से अच्छे दिया, डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं है प्राइसिंग के हिसाब से, एंट्री पॉइंट सही है, नो रेड फ्लैग से। पी देख लो जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सेक्टर का पी 49 है और स्टॉक का भी 49 और सेक्टर का भी -30.20 है। तो अभी करंटली बात करोगे तो स्टॉक अभी थोड़ा महंगा है, थोड़ा सा महंगे दाम पे हो चुका है। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि शेयर महंगा है इसका मतलब गिरावट होगा, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा ही नहीं कि मार्केट गिरावट होना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, वैल्यू इन्वेस्टिंग का आप फोकस करते हो, या फिर आपका वो मेथड है इन्वेस्ट करने का, तो कोई भी शेयर आपको सस्ते दाम पे खरीदना और महंगे दाम पे बेचना। अभी ये शेयर थोड़ा महंगे दाम पे ट्रेड कर रहा है। सो बाकी आपकी मर्जी खरीदना नहीं करना, मैं तो अभी करंटली बोलूँगा थोड़ा वेट करना चाहिए इसको। तो इसका मतलब नहीं कि वेट करने के बाद सस्ता ही हो जाए। सो बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका लुकआउट है, बट इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि पैसा आपका, रिस्क आपका रहेगा। मार्केट में बने रहिए, अच्छे स्टॉक में बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।